हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। भाई को बहन से डरना पड़ता है, यही सच है ना। भाई अपनी बहन से डरते हैं ना। सो ये क्या है, ये एक कोड है जो मैं आपको आज बताऊंगी, जिससे आप गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि कोई पेपर होगा जिसमें नहीं पूछी जाती होंगी। तो गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज़ को मैं आपको 2 कोड्स के साथ याद करवाऊंगी। सो फार जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैं उनको बता दूं कि सो फार हमने 3-4 कोड्स डिस्कस किए हैं, जिसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। सबसे पहले हमने पासेस किए थे, जिसमें मैंने आपको 2 कोड बताए थे। एक था आखिर क्यों लौट चले इस शहर, तो माँ ने बताया लौटे नहीं नौकरी जाएंगे, बहाने बनाएंगे तभी डॉलर देंगे। और दूसरा था भारत को कहो ज़रा तुम्हें बाहर बिठाए पानी पिलाए। तो उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आज के बाद हम पासेस जो है वो नहीं भूलेंगे। उससे हमने 27 पासेस जो थे वो कवर किए थे, जो पेपरों में आते जाते रहते हैं। देन उसके बाद हमने इंडस रिवर सिस्टम किया था। इंडस रिवर सिस्टम में भी हमने एक फ़नी कोड यूज़ किया था, वो था क्यों खुद को सजाए सवारे हम गिलगित जनाब गए। तो उससे भी काफ़ी लोगों ने मतलब उसको अप्रिशिएट किया। आज हम गंगा रिवर सिस्टम में जो है वो 2 कोड्स यूज़ करके जो है वो मैं आपको ट्रिब्यूटरीज़ करवाऊंगी। सो ये सारे कोड मैंने खुद ही प्रिपेयर किए हैं। आई होप के जैसे मुझे ये ट्रिब्यूटरीज़ ऐसे याद हैं, मैं लिख लेती हूँ, बोल लेती हूँ कहीं पे भी, तो आपको भी ऐसे ही ये ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं वो आपके हाथ पे चढ़ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, तो आप प्लीज़ अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लीजिए। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन है। गंगा का जो बेसिन है इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। देन उसके बाद इसको हम ये नेशनल रिवर भी है हमारा जो गंगा है, और इसके साथ साथ जो इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है वो भी गंजेटिक डॉल्फिन है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। देन उसके साथ साथ गंगा जो है ये एक इंटरनेशनल रिवर भी है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने से पहले ये बांग्लादेश से होके गुजरती है। बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसको पद्मा बोला जाता है। गंगा इज़ नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा में के साथ मिलती है। बिल्कुल जब बांग्लादेश में सेंटर में पहुंच जाती है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, JAMUNA, राइट। गंगा इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, वाइल ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। यहाँ पे पद्मा और जमुना मिलते हैं बांग्लादेश में, वहाँ से जो है वो उसको मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है, राइट। अगर हम लेंथ वाइज बात करें या स्टेट्स की बात करें तो 5 स्टेट्स जो हैं इंडियन स्टेट्स, उसमें से गंगा रिवर जो है वो पास होता है। और अगर उनकी लेंथ वाइज बात करें तो यूपी में ये जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1450 किलोमीटर। देन उसके बाद उत्तराखंड में ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है 110 किलोमीटर। देन उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है 520 किलोमीटर्स। देन उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है 445 किलोमीटर्स। एंड उसके बाद थोड़ा सा ये डिस्टेंस झारखंड में भी कवर करता है। झारखंड में बेसिकली ये सिर्फ बिहार के साथ जो है वो बॉर्डर ही मार्क करता है, राइट। तो ये मतलब सबसे अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है वो ट्रैवल करता है रिवर गंगा। अब बात करते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज़ की। अगर हम इनकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं उनको याद करवाऊंगी। लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में मैं आपको एक कोड बताऊंगी। गंदक बूढ़ी गंदक गई, भगवान राम की शरण शब्द गायन किए। देखिए गंदक, और वैसे भी ये दोनों गंदक और बूढ़ी गंदक जो हैं ये दोनों ही ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा की। गंदक बूढ़ी गंदक गई, भगवान राम की शरण शब्द गायन किए, ठीक है। सब इनकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं साथ साथ। गंदक बूढ़ी गंदक तो है ही, ठीक है। देन उसके बाद गई गोमती, भगवान बागमती,
राम। वैसे भी इसकी मैंने थोड़ा सा इसको फ़नी नहीं रखा है क्योंकि इसमें सारे भगवान के नाम यूज़ होते हैं, समवट सिमिलर है, मतलब ऐसे रिलीजियस सा लगता है इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज का नाम। गंडक, बूढ़ी गंडक, गोमती, भागमती, राम गंगा, कोसी, शरण से आ गया आपका शारदा, ठीक है। शारदा काली ही है एक तरह से, काली को जो है वो यहाँ पे शारदा को जो है उत्तराखंड में यहाँ पे जो है वो काली, नेपाल में सॉरी काली बोला जाता है। शारदा, शरण, शबद, शपथ, कोशी, शबद, शपथ, ठीक है, एक जैसे वर्ड लग रहे हैं। शपथ, कोशी, गायन, घग्गर, किए, काली, ठीक है। तो कुछ कुछ भगवान के भी नाम है इसमें, ठीक है, तो इसके चलते इसको मैंने थोड़ा रिलीजियस बना दिया है। तो गंडक, बूढ़ी गंडक, गई भगवान राम की शरण, शब्द गायन किए। गंडक, बूढ़ी गंडक, गोमती, भागमती, रामगंगा, कोसी, शारदा, सपतकोशी, घग्गर एंड काली, ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इनको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सपतकोशी की, ओ सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इनमें जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कोड, भाई को बहन से डरना पड़ता है, यही सच चुभता। अब मेरा भाई देखेगा मेरी वीडियो तो उसको भी ये सच चुभेगा, है ना। सो भाई को बहन से डरना पड़ता है, यही सच चुभता। अब इसकी जो है वो कर लेते हैं ट्रिब्यूटरीज के नाम। भाई, बानस को, केन बहन, बेटवा से सोन डरना, दामोदर पड़ता, पुनपुन है, हुगली, यही यमुना, सच सिंध, चुभता चंबाल, ठीक है। बानस, केन, बेटवा, सोन, दामोदर, पुनपुन, हुगली, यमुना, सिंध, चंबाल, तो ये क्या हो गई इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में, सारी नहीं बट जो इंपॉर्टेंट हैं पेपरों में जिनका आना जाना लगता रहता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम गंगा की ही बात करें, सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है गंगा का दैट इज़ गंगोत्री ग्लेशियर। देन उसके बाद यमुना का जो सोर्स है, यमुना ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं, सो यमुना का जो सोर्स है दैट इज़ यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर ये कहाँ है, नियर बंदरपूंछ पीक इन गढ़वाल, उत्तराखंड में, ठीक है। सो इसका जो रीजन है यमुना का दैट इज़ गंगोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ पीक इन गढ़वाल। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज़ चंबाल। चंबाल, चंबाल का जो ओरिजिन है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, चंबाल का जो ओरिजिन है दैट इज़ जनपाव हिल्स इन विंध्या रेंज, जनपाव हिल्स इन विंध्या रेंज, ठीक है, इन एमपी मध्य प्रदेश में। और ये जो चंबाल रिवर है ये बेसिकली जो वाटर डेफिशिएंट मालवा प्लेट्यू रीजन है ये उसको ड्रेन करता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रिवर है। और उसके साथ साथ ये मतलब आप लगा लो कि ये जो है ये ईस्टर्न यूपी और एमपी के बॉर्डर को ऑलमोस्ट कवर करता है। और साथ में जो है वो इसमें 4 रिजर्वॉयर्स भी हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पूछ लेते हैं कि ये जो रिजर्वॉयर्स हैं ये कौन से रिवर के ऊपर हैं, तो वो हैं राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और एक बैरेज है दैट इज़ कोटा बैरेज। मैंने आपको डैम और बैरेज के बीच में जो डिफरेंस है वो पहली ही वीडियो में बता दिया था, राइट। सो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज, तो ये कुछ रिजर्वॉयर्स हैं जो चंबाल रिवर के ऊपर हैं। देन उसके बाद
हम बात करते हैं बानस रिवर की। बानस जो है इसका ओरिजिन है अरावली रेंजेस में। बानस का ओरिजिन जो है ये आप देख सकते हो कहाँ है, अरावली में। उसके बाद हम बात करते हैं ये बेटवा की। बेटवा जो है ये भोपाल से ओरिजिन होता है। देन उसके बाद जो केन है, केन रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज़ बार्नर रेंज। बार्नर रेंज जो है ये भी एमपी में ही है, ठीक है। देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज़ सोन। सोन का जो रीजन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सोन का रीजन जो है दैट इज़ इन अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। रिवर सोन का जो ओरिजिन है दैट इज़ इन अमरकंटक प्लेट्यू। और ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिन होता है और सारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को ऑलमोस्ट ड्रेन करता हुआ जाता है, गंगा के साथ मीट करता है, ठीक है, सोन जो है। और इसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सोन की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दैट इज़, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिहांद। और इसके ऊपर जो है वो रिहांद डैम भी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, रिहांद डैम ऑन रिहांद रिवर, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद इसी रेजरवायर के ऊपर जो है ये एक गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो डैम है ये रेजरवायर बनाता है और इसको इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन मेड लेक कहा जाता है, मैन मेड लेक, ठीक है। रिहांद डैम, ठीक है, रेजरवायर बनाता है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बोला जाता है, सॉरी लेक है ये, और ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन उसके बाद अगर दामोदर की बात करें, जो दामोदर ट्रिब्यूटरी है तो ये ओरिजिन होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, राइट। देन उसके बाद ये जो घग्गर रिवर है ये इसके बारे में पूछते होते हैं। ये घग्गर रिवर जो है इसका ओरिजिन है दैट इज़ गुरला, थोड़ा अजीब सा नाम है, गुरला मंदत पीक, गुरला मंदत पीक इन मानसरोवर, यहाँ पे ही है तिब्बत में, मानसरोवर पीक, गुरला मंदत पीक है इन मानसरोवर तिब्बत। यहाँ से गंडक रिवर का जो है ये घग्गर रिवर का जो है ये ओरिजिन है घग्गर। और घग्गर का जो लोअर सेक्शन है उसको बोलते हैं सराऊ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अयोध्या सिटी जो है वो सिचुएटेड है। कौन सी सिटी? अयोध्या सिटी जो है वो सिचुएटेड है। देन इसके बाद उसके बाद अगर हम गंडक की बात करें, ठीक है, गंडक ये आप देख सकते हो, गंडक जो है ये भी तिब्बतन नेपाल बॉर्डर के ऊपर ही है और इसका जो ओरिजिन है दैट इज़ सुमेसर हिल्स, ठीक है, सुमेसर हिल्स है। एंड उसके साथ साथ काली रिवर के बारे में हमने पढ़ ही चुके हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो काली ट्रिब्यूटरी है और ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर है जहाँ पे अभी डिस्प्यूट हो रहा है, तो काली को महाकाली भी बोला जाता है एज यू नो। देन उसके बाद एक लास्ट हम करेंगे डिस्कस दैट इज़ कोसी। दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता था, ठीक है, दामोदर जो है ये इसको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता था क्योंकि पहले इसमें बहुत सिल्टेशन के कारण फ्लडिंग सी हो जाती थी पूरी सिटी में, और अभी जो है इसके ऊपर दामोदर वैली प्रोजेक्ट के कारण काफ़ी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एनीवेज कोसी जो है इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चाइना में गोबी डेजर्ट है वहाँ से मिट्टी उड़ के हवा से आती थी और रिवर में जो है वो सिल्टेशन हो जाती थी बहुत ज़्यादा जो है, और फिर जब बारिश आती थी फ्लडिंग हो जाती थी आसपास के एरिया में। सो कोसी जो है इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, राइट। और कोसी जो रिवर है इसका मतलब क्या उसे कहते हैं, ये 7 हेड स्ट्रीम से बनता है, 7 हेड स्ट्रीम से मिलके जो है वो बनता है, जिसमें जो 3 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ अरुण, तुमार एंड सनकोसी,
अरुण तुमार एंड सन कोसी, तो इनसे जो है वो कोसी रिवर बनता है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो थोड़ा बहुत इनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। बस इसमें ज़्यादा जो है वो आपको ट्रिब्यूटरीज लर्न करनी है अच्छे तरीके से, और ट्रिब्यूटरीज के लिए मैंने आपको कोड जो है वो ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम करेंगे, जो बिल्कुल ही मतलब हार्डली 5-10 मिनट की वीडियो ही होगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट होता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। फ्री में जो है वो पढ़ रहे हो तो शेयर तो कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक बटन होगा साइड में रेड वाला, वो भी देख लेना। ओके, थैंक यू।